हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मूला के रूप में यूज होगा और उसका डेरिवेशन कैसे होता है वो आज देखते हैं। चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं फार्मूला है डी एक्स बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो हमें क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए। और सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, इसमें x इक्वस टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा डाल सकते हैं। ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करने पर क्या होगा कि यह स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर देगा और वहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग x इक्वस टू ए साइन थीटा डाल दिया, डी एक्स इक्वस टू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि ए साइन थीटा ही डाले, ए कॉस थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन ए कॉस थीटा लेंगे तो क्या होगा, हमें एक नेगेटिव साइन आएगा आफ्टर डिफ्रेंसिएशन, तो उस नेगेटिव साइन को फिर लेते चलना पड़ेगा हमेशा, साथ ही साथ आगे चल के वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसलिए बेटर ऑप्शन है ए साइन थीटा डालना। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया ए साइन थीटा, तो यहाँ हो गया डी एक्स का हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम लोग लिखेंगे ए कॉस थीटा, तो ठीक है, डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर कॉमन किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे ए कॉस थीटा डी थीटा बाय यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर, चलो एक बार ए स्क्वायर लिख लेता हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर से सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट साइन स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट होगा तो ए कॉस थीटा डी थीटा बाय ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन आया डी थीटा, एंड डी थीटा के इंटीग्रेशन को हम लोग लिखेंगे थीटा प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमें दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया x बाई ए, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स x बाई ए, तो साइन इनवर्स x बाई ए तो यह यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यह एक फॉर्मूला डेराइव हो गया जिसका यूज आगे हम लोग करेंगे। इसी तरह से इरेशनल फंक्शन के कुछ और फॉर्मूला हैं जो हम लोग को डेराइव करना चाहिए, जैसे अब इंटीग्रेशन है डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे अगर प्रूव करने की बात हो तो यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यह इसकी वैल्यू होती है, मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू यह होती है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कैसे होती है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए इस टाइप के अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो और उसके स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है तो एक्स इक्वल्स टू ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन जो सी से स्टार्ट होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सी से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग उसको नेगलेक्ट करके जो ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिख लिया आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू ए tan थीटा, तो dx हो गया ए सिकांट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए सेक स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया डी थीटा, जिसे लिखेंगे ए सिकांट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर इंटू यहाँ भी सेकेंट स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, यह हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, तो स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई ए सेक थीटा हो गया। ए से ए कैंसिल हो गया, सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, अपने पास बचा सेक थीटा डी थीटा। अब इस सेक थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे हैं कि इसका लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब यहाँ हमें तो x में था फंक्शन, तो फंक्शन इंटीग्रल वैल्यू x में ही लाने की ज़रूरत है, तो x में लाने के लिए हमें सेक थीटा, यहाँ tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए है, तो या तो पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इसको लिख सकते हैं tan थीटा और सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पर, और जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं बल्कि डायरेक्ट ऐसे यूज करना है तो इसको लिखेंगे रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा को और प्लस tan थीटा प्लस सी। अब tan थीटा अगर x इक्वल टू ए tan थीटा है तो tan थीटा कितना हो गया x बाई ए, वह यूज करेंगे तो लॉग मॉड रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिख सकते हैं हम लोग रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस सी, जिसे और लिखेंगे ऐसे लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ए प्लस सी। अब लॉग मॉड ए प्लस सी एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को कोई लेमडा सी के कुछ सपोज कर लेंगे, तो यह हो गया लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा, फिर लेमडा इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन अपने पास आ गया किसका, तो डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यह फॉर्मूला डिराइव हो गया एक कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, चूँकि यहाँ पर सी और यह लॉग ए था उसको कंबाइंड करके लेमडा लिखे थे, आगे फॉर्मूला में सी ही लिखेंगे तो प्लस सी, पर सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, प्लस सी लिखे तो भी चलेगा, माइनस सी लिखे तो भी चलेगा, लेमडा लिखे तो भी चलेगा, कि कोई भी कांस्टेंट एक डाल देना हो गया। तो यह बात होगी। एक और क्वेश्चन इसी एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिख लिया, सी लेमडा कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसे फिर हम लोग LHS को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको एक साथ लिखने का मतलब स्क्वायर रूट हमें एलिमिनेट करना है यहाँ से,
रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू यहाँ पर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो ऐसा कर सकते हैं। अपनी मर्जी है, सेक या कॉसेक में कोई भी, लेकिन हम लोग सेक प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें डिफ्रेंशिएशन करने पर उसका नेगेटिव नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू हो गया ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। मीन्स सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक इंटू टैन, तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा हो गया, और वह यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें। तो यहाँ डी एक्स की वैल्यू हो गई ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा बाई रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर है ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा बाय रूट ओवर ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा -1 ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा बाई रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टैन स्क्वायर थीटा, तो वो यहाँ यूज कर लेंगे। तो ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा बाई ए टैन थीटा आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया, टैन थीटा से टैन थीटा कैंसिल हो गया, तो अपने पास बच गया फिर से सेक थीटा। तो उस सेक थीटा का इंटीग्रेशन करना है, सेक थीटा डी थीटा। अभी सेक थीटा का इंटीग्रेशन किए, फिर से हम लोग सेक थीटा का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, जिसकी वैल्यू होगी, इसका इंटीग्रेशन होगा सेक थीटा का लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस के, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, और हम लोगों ने सपोज किया है क्या कि x इक्वल टू ए सेक थीटा, यहाँ पर x इक्वल टू ए सेक थीटा है, तो सेक थीटा हो गया अपने पास x बाई ए, और हमें टैन थीटा की भी ज़रूरत है, तो टैन थीटा को हम लोग लिखते हैं टैन थीटा इक्वल टू लिखते हैं सेक रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको अगर यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1, जिसे लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, या स्क्वायर रूट से बाहर कर लिए ए स्क्वायर को, तो ए बन गया, तो यह हो गया। अब यहाँ पर हो गया एक्स बाई ए प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस के। अब इसको ऐसा लिखेंगे लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस के, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ मॉड ए प्लस के, जिसे हम लोग सी सपोज कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख दिया लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यह हो गया इंटीग्रेशन किसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को भी डिराइव कर लिए कि डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब कुछ रेशनल फंक्शंस होंगे जिसका डेरिवेशन होना चाहिए इंटीग्रेशन का, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल फंक्शंस आता है, जैसे डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। एक और फॉर्मूला इसमें देख लेते हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड, उसके बाद देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एक यह फॉर्मूला रहेगा रूट ओवर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज काफ़ी क्वेश्चन में किया जाता है जब इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर में ही रहेगा तो यहाँ पर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है जिसे हम लोग यहाँ पर फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिससे यह स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो। तो क्या करेंगे, तो पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। हम लोग पुट करने वाले हैं ए साइन थीटा। डिफरेंशिएट किया तो ए कॉस थीटा डी थीटा हो गया डी एक्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर एल एच एस लिख करके और इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब डी एक्स की जगह पर भी डाल देते तो ए कॉस थीटा डी थीटा। अब हो गया इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया तो ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब a इंटू ए स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है यानी कि हमें इवन पावर है तो इसे पावर को रिड्यूस करना है, पावर को एलिमिनेट करना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। तो 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर 2 कर लिया और यहाँ भी 2, और अगली बार लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 और यह हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा। ए स्क्वायर बाई 2 1 मतलब डी थीटा आ गया तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और यहाँ हो गया कॉस 2 थीटा मीन साइन 2 थीटा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस के। अब देखिए ए स्क्वायर बाई 2 थीटा ठीक है, इसे लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस के। 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर लिया। अब यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा लिख देंगे और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू, अब साइन थीटा क्योंकि एक्स इक्वल टू तो ए साइन थीटा माने हैं और यहाँ पर कॉस थीटा भी है तो उसे भी हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या उसकी वैल्यू यहाँ निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा में लिख देता हूँ और यहाँ रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया कॉस थीटा के बदले में प्लस के या सी कुछ भी। अब ए स्क्वायर बाई 2 थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्यों, तो हम लोग यहाँ सपोज कर चुके हैं कि एक्स इक्वल टू है ए साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा एक्स बाई ए और थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए। या तो इसका यूज़ करने वाले हैं तो थीटा के जगह पर हम लोगों ने लिखा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स बाई ए साइन थीटा के जगह पर इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर तो ए के बचेगा और ए इंटू एक्स बाई 2 है, और फिर यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट में एलसीएम ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आया ए प्लस के, यह ए और यह ये कैंसिल हो गया तो अपने पास आया एक्स बाई 2, पहले इसी को लिख लेते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के। यह किसकी वैल्यू है, तो रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करते हैं और ऐसे रिजल्ट आ जाता है। ठीक है,
अब हम लोग बात करने वाले इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल फंक्शन की। तो इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल फंक्शन में क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला यह होता है जिसको अभी डिराइव करने वाले हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसे हम लोग लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। यहाँ पर भी कंसेप्ट वैसा ही है कि आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसे इकट्ठा करना है। तो इसके लिए एक्स इक्वल टू, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो एक्स इक्वल टू ए टाइन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते, उसी तरह से यहाँ भी एक्स इक्वल टू ए टाइन थीटा या ए कॉट थीटा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ए टाइन थीटा ही करेंगे ताकि नेगेटिव साइन डिफ्रेंशिएशन के बाद ना आए। तो पहला है LHS लिखेंगे, और यहाँ पर पुट कर देंगे x इक्वल्स टू ए टाइन थीटा, देयरफॉर डी एक्स इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब यह यहाँ पर डाल दिया तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि x के यहाँ पर ए टाइन थीटा डाल रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टाइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा है, जिसे लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन में डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो गया सेक स्क्वायर थीटा। एक ए से एक कैंसिल, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो अपने पास आ गया 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा, सेक स्क्वायर कैंसिल है तो डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, तो इसको लिखेंगे 1/a इंटू थीटा प्लस इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालते हैं जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, c डाल दिया, हो गया। अब चूंकि x इक्वल्स टू ए टाइन थीटा हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया है, तो टाइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, x अपॉन ए, सो थीटा बिकम्स टाइन इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/a टाइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। किसका इंटीग्रेशन है, तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यह एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो 1/a टाइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब चलिए एक फॉर्मूला है रेशनल फंक्शन का ऐसा, जो वो भी देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसे लिखते हैं 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। अब इसमें भी हम लोग x इक्वल टू ए सेक थीटा ए कॉसिक थीटा पुट कर सकते हैं, लेकिन उसको ना सब्सटीट्यूट करते हुए यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्म में ही चलेंगे। अगर मैं इसे फैक्टराइज कर लूँ तो 2 लीनियर फैक्टर्स आ जाएगा। 2 लीनियर फैक्टर्स हो तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का ज़्यादा यूज नहीं होने वाला है। इसको अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। या अब 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए है, और इसे हमें स्प्लिट करके लिखना है, या तो प्लस में या दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस में लाना है। क्या करेंगे, तो अगर 2 लीनियर फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में, जो यह प्रॉपर फ्रैक्शन है तब की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर्स है, तो हमें सिर्फ 2 की बात हो रही है। अगर 3 और 4 होगा तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन का रूल फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं, ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस या सम लेना है जो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर मैं x प्लस ए में से x माइनस ए को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a आएगा। मतलब इसको हम लोग 2a लिख करके और 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो सकता है x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू
एक्स प्लस ए, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब जब यह लिख लिए तो अभी स्प्लिट करेंगे तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एक ही फैक्टर बचेगा, बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1/2a और यहाँ पर होगा एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब देखिए एक्स प्लस ए यहाँ कैंसिल हो गया, एक्स माइनस ए यहाँ कैंसिल हुआ। इस ट्रिक से हम लोग इस टाइप के दो फैक्टर्स वाले, लीनियर फैक्टर्स वाले जितने सारे एक्सप्रेशन होगा उसको फैक्टराइज कर सकते, मैंने स्प्लिट कर सकते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1/2a और अब आया 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। यह किसके इक्वल है? इसके इक्वल। और यह किसके है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बाद। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं 1/2a इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। या अब यहाँ पर 1/x माइनस ए दैट इज 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस ए प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल दिया c। अब यहाँ हो गया 1/2a लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m बाई n, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ऐसा हो गया और यह अपना रिजल्ट दे दिया। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करते हैं और इस पे हम लोग अगले क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो इस पे बेस्ड होगा, मतलब यह फार्मूला डिराइव किए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो अगले क्लास में करेंगे। आज इतना ही।